राधे राधे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं, देखिए प्रश्न संग्रह 3.2, जिसमें हमने 3.1 पहले कर लिया था। 3.1 में हमने क्या क्या किया था? अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं ये देखा था। प्रथम पद क्या होता है हमने समझा। सामान्य अंतर क्या होता है यह देखा। पदों की संख्या n यह जाना। और अंतिम पद tn यह हमने जो है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था पहले एक्सरसाइज में हमने? 3.1 में देखिए पदों की संख्या n। दूसरा हमने देखा था प्रथम पद a बराबर t1। सामान्य अंतर हमने देखा था अंतर d बराबर सामान्य अंतर बराबर d। ये हमने पिछले चैप्टर में एक्सरसाइज में देखा था। अब अंतिम पद tn ये सब हमने पहले एक्सरसाइज में देखा था 3.1 में। अब इसके बाद अब हम लोग क्या चलेंगे, देखो पहला प्रश्न जो दिया है हमें। पहला प्रश्न दी गई अनुक्रमणिक अंकगणितीय श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौकटों में उचित संख्या लिखिए। अब पहला देखिए 1, 8, 15, 22 इस प्रकार से दिया है। अब ए बोले तो प्रथम पद जो सबसे पहला दिया होता है। पहला क्या दिया इसमें 1, तो ये हमारा हो गया 1। T1 यानी प्रथम पद वो भी हुआ तो T1 भी हो जाएगा 1। आप देखिए T1 प्रथम पद T1 भी होता है और A भी होता है। T2 दूसरे नंबर पे क्या दिया है 8, तो हमारा 8 हो गया T2। T3 क्या हो गया 15, तीसरे नंबर पे 15। अब हमारा सूत्र आ गया, देखिए T2 माइनस T1। T2 हमारा क्या है 8 माइनस 1 क्या आ गया 7। अब दूसरा देखिए T3 माइनस T2। T3 हमें क्या दिया है? T3 हमें दिया है 15 माइनस T2 हमें क्या दिया है 8 माइनस 15 क्या हो गया हमारा 7। अब देखिए T2 माइनस T1 भी 7 आ गया, T3 माइनस T2 भी 7 आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था? दो क्रमिक पदों का अंतर जब समान हो तो अंकगणितीय श्रृंखला होती है, और उस जो अंतर आता है उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य अंतर, जिसको हम लोग d से दिखाते हैं। तो हमारा अंतर क्या आ गया 7। तो यहाँ पे हम लोग का पहला प्रश्न जो है हो गया। हम अपने दूसरे प्रश्न में आ गए। पहले क्वेश्चन के दूसरे प्रश्न में जो हमें दिया है 3, 6, 9, 12 T1। तो T1 हमारा क्या हो गया, देखिए T1 बराबर 3, T2 क्या हो गया 6, T3 क्या हो गया 9, T4 हो गया 12। इस प्रकार से हमें दिया है। फिर हमें क्या दिया है कि T2 माइनस T1 बराबर, अब बताइए T2 माइनस T1 हमारा क्या है 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3। T2 माइनस T1 क्या हो गया 3। अगला है देखो T3 माइनस T2 हमारा क्या हो गया 9, और T2 क्या है 6। 9 माइनस 6 कितना हुआ 3। तो देखिए T2 माइनस T1 भी 3 आ गया, T3 माइनस T2 भी 3 आ गया। इसलिए सामान्य अंतर D क्या आ गया हमारा 3। तो हमारा ये प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न पे जो हमें दिया देखो -3, -8, -13, -18 इस प्रकार से हमें नंबर दिया है। अब बोला है कि चौकटों में उचित संख्या लिखिए। अब बताइए T1 क्या हुआ -3, T2 -8, T3 -13, T4 -18 इस प्रकार से हमें नंबर मिल गए। अब फिर हमें क्या दिया देखिए T2 माइनस T1 माना है -8, T2 माइनस T1 बराबर -8 माइनस 3। तो क्या हो गया हमारा -8 प्लस 3 क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ हमारा आ गया -5। नेक्स्ट देखिए दिया हमें T3 माइनस T2 हमें क्या दिया है -13 माइनस 8। T2 हमारा क्या है -8 तो -13 तो हो जाएगा देखिए -13 माइनस प्लस 8 -5। तो ये भी हमारा आ गया -5। फिर हमारा क्या होता है प्रथम पद हमें क्या दिया है -3
तो हमारा ए हो गया -3 और डी दिया है, डी देखिए T2 माइनस T1 -5, T3 माइनस T2 -5, तो डी क्या होता है सामान्य अंतर, तो हमारा डी आ गया -5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चौथे। अब आ गए अपने चौथे प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक पहले के चौथे में, जिसमें हमें देखो क्वेश्चन दिया है 70, 60, 50, 40 ... इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया गया है। अब देखिए तो यहाँ T1 हमारा क्या हो गया, प्रथम पद 70, T2 60, T3 50। अब हमें क्या दिया है देखो कि यहाँ पूछा है A क्या होगा, तो हमारा प्रथम पद ये हो गया 70। अब D हमें डायरेक्ट निकालने के लिए बोला, तो देखो T2 माइनस T1 बराबर D बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना आया है 60 माइनस 70 इज इक्वल टू, देखो ज्यादा कौन सा है इसमें 60 की 70, तो 70 की साइन क्या है माइनस, तो 70 माइनस 60 10, तो हमारा D क्या आ गया -10। तो ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न। हम लोग आ गए अपने प्रश्न नंबर 2, जो हमें इस प्रकार से दिया है कि निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, निश्चित कीजिए, यदि है तो फिर उस श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें वो अनुक्रमणिका क्या दी है देखो, -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 ... इस प्रकार से हमें वो अनुक्रमणिका दी गई है। तो अब देखो, अब अनुक्रमणिका बराबर क्या दी है, अनुक्रमणिका 2, -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 इस प्रकार से हमें दी है। इसलिए T1 बराबर -12, T2 बराबर -5, T3 बराबर 2, T4 बराबर 9, T5 बराबर 16, T6 बराबर 23, T7 बराबर 30। तो हमने देखो सब ले लिया, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 इस प्रकार से हमने सभी नंबर्स को ले लिया। अब देखिए, इसलिए T2 माइनस T1 बराबर, अब T2 माइनस T1 कितना होगा बताइए, T2 माइनस T1 बराबर, T2 हमारा क्या है -5 माइनस 12 बराबर -5 माइनस -5 प्लस 12। अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस ज्यादा है, -5 कम, 12 में से 5 क्या -7, 12 प्लस है तो प्लस साइन आ गया, 12 में से 5 गया 7। T3 माइनस T2 बराबर, अब T3 हमारा क्या है 2 माइनस, अब देखिए 2 माइनस है, और T2 क्या है -5, तो हम दो ब्रैकेट में एक साथ दो चिन्ह को नहीं लिख सकते, तो ब्रैकेट बराबर 2 माइनस प्लस 5 क्या आ गया हमारा 7। T4 माइनस T3 बराबर 9, T4 हमारा क्या दिया है 9 माइनस 2 बराबर 7। T5 माइनस T4 बराबर, अब देखिए T5 हमारा क्या दिया है 16 माइनस 9 7। T6 माइनस T5 इक्वल्स टू, T6 हमारा क्या है 23 माइनस 16 7। T7 माइनस T6 हुआ है 30, T7 30 माइनस 23 7। तो हमने क्या देखा, T2 माइनस T1 7, T3 माइनस T2 7, T4 माइनस T3 7, T5 माइनस T4 7, T6 माइनस T5 7, सबका अंतर समान आ रहा है। तो यहाँ लिखोगे, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका के दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर है। दी गई अनुक्रमणिका के दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका
अंक गणितीय दी गई अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला में है। अब ये तो हमें मिल गया कि अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला में है या नहीं निश्चित कीजिए। अगर है तो 20वां श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसलिए लिखोगे, इसलिए प्रथम पद a बराबर कितना दिया है हमारा -12, सामान्य अंतर d बराबर कितना आया हमारा -7, डी का आगे बेटा 7। अब प्रश्नानुसार T20 20वां पद क्या होगा? प्रश्नानुसार 20वां पद बराबर T20, 20वां पद बराबर क्या हुआ? T20 बराबर क्या होगा? अब देखिए हम लोग 20वां पद निकालेंगे तो T20, अब यहाँ लिखेंगे पद के सूत्र कहाँ। अब देखिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने क्या लगा दिया? सामान्य पद का सूत्र, सामान्य पद का सूत्र क्या है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T20 बराबर a हमने क्या देखा? -12 प्लस n हमारा क्या है? n हमारा 20वां पद क्या होगा? इसलिए पदों की संख्या n, तो 20 माइनस 1 गुणे डी कितना आया है? 7। अब देखिए -12 प्लस 20 में से 1 गया 19 गुणे 7 -12 प्लस 19 गुणे 7 133, 133, 19 सत्ते 133। अब 133 प्लस है, 12 माइनस है तो इसका साइन ज्यादा है, तो प्लस 133 में से 12 गया 121, तो हमारा 20वां पद T20 क्या आ गया? 121, 20वां पद क्या आ गया? इसलिए 20वां पद यानी T20 बराबर इतना, इसलिए लिखोगे आंसर कि 20वां पद बराबर 20वां पद 121 होगा। तो हमारा ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब हम चलिए अब प्रश्न नंबर 3, अंक गणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट दी गई है। अब ये हमें क्या दिया है? अंक गणितीय श्रृंखला दिया है। अब इस श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात कीजिए। अब हम लोग लिख देंगे हल। अंक गणितीय श्रृंखला बराबर 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट। अब इसलिए अब हमें ये दिया था कि अंक गणितीय श्रृंखला में है, तो T1 हमारा क्या हो गया? 12, T2 16, T3 इसलिए प्रथम पद T2 बराबर 16, T3 बराबर 20, T4 बराबर 24, ये हमें दिया है। इसलिए प्रथम पद A बराबर T1 बराबर 12, अब D बराबर T2 माइनस T1 16 माइनस 12 बराबर 4, इसलिए सामान्य अंतर D बराबर 4। अब हमें क्या दिया है कि श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात करो। अब इसलिए T24 बराबर क्या होगा? तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सामान्य पद का सूत्र। ये क्या है? सामान्य पद का सूत्र है। तो T20 बराबर हमें क्या बोला? T24, तो T24 बराबर a हमारा क्या है? 12 प्लस n हमारा क्या है? 24 माइनस 1 और d हमारा क्या आया?
4 हमने मान रख दिया, तो बराबर 12 प्लस 23 गुणे 4। अब 23 देखो 12 प्लस 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 1 9 92, 23 गुणे 4 किया 92। अब 23 गुणे 4 92, तो 12 में जब 92 2 2 4 9 प्लस 1 10, तो हमारा क्या आ गया 24वां पद 104। तो यहां लिखोगे इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला श्रृंखला 12 16 20 24 डॉट 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 24वां पद 104 होगा। अब देखिए अगर हमें आकृति, हाँ तो देखो प्रश्न क्रमांक 4 हमारा आ गया, निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें अंकगणितीय श्रृंखला क्या दिया है 12 7 13 19 25 डॉट डॉट डॉट। अब हमने हल कर दिया, अब लिखेंगे अंकगणितीय श्रृंखला बराबर श्रृंखला बराबर 7 13 19 25। अब हम लोग देखो इसलिए T1 बराबर 7, T2 बराबर 13, T3 बराबर 19, T4 बराबर 25, यह हमें दिया है। अब प्रथम पद हमें मिल जाएगा, देखिए इसलिए प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा A बराबर T1 बराबर 7, ये हमारा आ गया प्रथम पद। सामान्य अंतर D बराबर T2 माइनस T1 13 माइनस 7 बराबर 6, ये हमारा आ गया D। सामान्य अंतर D बराबर क्या आ गया 6। अब देखिए इसलिए हमें क्या बोला है, पता क्या करना है 19वां पद ज्ञात कीजिए। 19वां पद यानी 19वां पद बराबर T19, इसका वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या है ये सामान्य पद का सूत्र, क्या है सामान्य पद का सूत्र। अब Tn, n के स्थान पे हमें क्या रखना है n बराबर 19। अब तो T19 बराबर A प्लस, अब A क्या है हमारा 7, प्रथम पद A है 7, नियर n हमारा कितना आया है 19 माइनस 1, और D हमने कितना निकाला था 6। अब देखिए 7 प्लस 18 इंटू 6, 7 प्लस 18 छक्का 108, 18 6 108। अब 108 प्लस 7 115, T19 क्या आ गया 115। इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला का, इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद 115 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर मिल गया। अब हम देखो ना, अब हम आ गए अपने 5वें प्रश्न पे। दिया है निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमें क्या दिया था अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या दिया है 27वां पद ज्ञात कीजिए, जिसमें अंकगणितीय श्रृंखला दिया देखो 4 9 4 ऋण 3 ऋण 6 ऋण 11 इस प्रकार से दिया है। तो हमने लिख दिया अंकगणितीय श्रृंखला बराबर, अंकगणितीय श्रृंखला क्या है बराबर 9 4 ऋण 1 ऋण 6 ऋण 11, ये हमको दिया है कि यह एक अंकगणितीय श्रृंखला में है। T1 बराबर 9, T2 बराबर 4, T3 बराबर ऋण 1, T4 बराबर ऋण 6, T5 बराबर ऋण 11, ये हमें दिया है। इसलिए प्रथम पद
ए बराबर T1 बराबर 9, सामान्य अंतर D बराबर T2 माइनस T1। अब T2 हमें क्या बेटा 4 माइनस 9 बराबर, अब बताइए 4 ज्यादा है कि 9 ज्यादा है? 9, 9 की साइन क्या है? माइनस, तो माइनस 9 में से 4 गया 5, तो हमारा D क्या आ गया? माइनस 5। अभी हमारा समान प्रथम पद भी मिल गया, सामान्य अंतर भी मिल गया। अब हम लगाएंगे 27वां पद। इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद बराबर T27 क्या होगा? अब देखिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या, कौन सा सूत्र लगाया? सामान्य पद का। क्या लिखेंगे? सामान्य पद का सूत्र। अब हमारा Tn हो गया। अब T27 बराबर कौन सा पद याद करना है? 27वां। तो T27 बराबर ए हमारा क्या है? 9 प्लस n कितना है? 27 माइनस 1, और डी हमारा क्या है? माइनस 5 इंटू, अब देखिए यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये -5 है, तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या हो गया? 9 प्लस 26 इंटू माइनस 5, 9 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 130। अब देखिए क्या हो गया? 26 का गुणा जब ऋण 5 में करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -130। तो अब देखिए माइनस प्लस में ज्यादा कौन सा है? माइनस, तो उसकी साइन आ गई। 130 में से 9 जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 121। इसलिए लिखोगे आंसर अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद ऋण 121 है। इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5वें का उत्तर मिल गया। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 6। 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है? ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब हल हम लोग लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या, प्राकृत संख्याएं, 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं क्रमशः, अब देखिए क्या क्या हो जाएगी? 3 अंकों वाले में 5 से विभाज्य 100, 105, 110, 115, 120 डॉट 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 995। ये हो गई हमारी 5 से विभाज्य संख्याएं। अब इसमें इसलिए T1 बराबर 100, T2 बराबर 105, T3 बराबर 110, T4 बराबर 115, T डॉट 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 Tn बराबर, Tn हमारा क्या हो जाएगा? 995। अब इसलिए प्रथम पद A बराबर T1 बराबर 100, अंतिम पद Tn बराबर 995, सामान्य अंतर D बराबर T2 माइनस T1 बराबर, अब देखिए T2 माइनस T1 105 माइनस 100 बराबर 5, तो हमारा D क्या आ गया? 5। अब हमें क्या बोला है कि कुल संख्याएं कितनी होगी? अब संख्याओं की कुल संख्या 5 से विभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी? अब यहां लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार Tn बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अब ये क्या है, सामान्य पद का सूत्र। अब कुल संख्या बोले तो संख्याओं की कुल संख्या यानी हुआ हमारा n। कुल संख्या बराबर क्या हो गया, n हमारा कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सामान्य पद का सूत्र लगा दी। Tn हमें कितना दिया है, 995 बराबर a हमारा कितना आया है 100 प्लस n माइनस 8 और d कितना निकाला है हमने 5 गुणे 5। तो यहां देखिए 995 बराबर 100 प्लस 5n माइनस 5। तो 995 बराबर 100 में से 5 गया 95 प्लस 5n। तब ये देखिए 995 माइनस 95 इज इक्वल टू 5n। 995 में से 95 जाएगा तो क्या बचेगा 900। अब यहाँ 5 से गुणा है, इस तरफ अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में कर देते हैं 5 से भाग, 5n अपॉन 5। 5 से दोनों पक्षों में क्या लिखा हमने, दोनों पक्षों में 5 से भाग। अब देखिए ये 5 कट गया और ये 5 एकम 5 कितना बचा 4 5 अठे 40 5 शून्य 0। अब यहाँ n बराबर हमारा क्या आ गया 180। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, इसलिए 3 अंकों वाली प्राकृत संख्याएं तीन अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य कुल 180 संख्याएं होगी। 180 संख्याएं होंगी। ये हमारा हो गया उत्तर। इस प्रकार से देखिए हमें जो प्रश्न पूछा था वो ले लिए पहले। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी अंकगणित श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, देखिए अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद बराबर 16, यानी 11वां पद बराबर T11 बराबर 16। इसी प्रकार T11 इसी प्रकार हमें क्या दिया है, देखो 21वां पद बराबर T21 क्या दिया हमें 29, ये दे दिया है। अब इसलिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या हो गया सामान्य पद का सूत्र। सामान्य पद का सूत्र। अब T11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब T11 क्या हो गया, देखिए T11 हमें कितना दिया है 16। T11 बराबर क्या दिया है हमारा 11वां पद, T11 दिया है 16। अब 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d, ये हमारा एक समीकरण हो गया। इसी प्रकार T21 बराबर, अब देखिए इसी प्रकार Tn बराबर फिर से ले लेते हैं हम लोग, T21 बराबर a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। ये हमने क्या किया
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का सूत्र लगा दिया। तो T21 हमें कितना दिया है 29, 29 बराबर ए प्लस 20t, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक दो देखिए ज्यादा है तो दो में से एक को घटा देते हैं। समीकरण दो में से एक को घटाने पर अब दो क्या है 29 बराबर ए प्लस 20d, ये क्या है हमारा 16 बराबर ए प्लस 10d। अब देखिए माइनस करते हैं 16, 10 6 में से 9 में से 6 गया 3, 1 में से 2 में से 1 गया 1, 13 बराबर ए क्या हो गया कट गया, 13 बराबर 20 में से 10 गया। अब देखिए जब माइनस करते तो क्या होगा माइनस माइनस माइनस, 20 में से 10 गया 10d बराबर, इसलिए 10d बराबर 13, तो d हमारा क्या आ गया 13/10, ये हमारा आ गया d का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे रख देते हैं। देखिए इसलिए समीकरण एक में d का मान रखने पर, समीकरण एक में d बराबर 13/10 रखने पर, तो देखिए क्या है समीकरण एक 16 बराबर a प्लस 10d, तो 16 बराबर a प्लस 10 गुणे 13/10, 10 10 कैंसल, 16 बराबर a प्लस 13, तो 16 अब यहाँ देखिए 13 प्लस इधर आया तो क्या हो गया माइनस, तो a का वैल्यू हमारा क्या आ गया 16 में से 13 गया 3। अब हमारा देखिए d भी मिल गया a भी मिल गया। अब लिखेंगे इसलिए T41 का वैल्यू 41वां पद बराबर क्या होगा, ये हमें पूछा है प्रश्नानुसार। तो T40n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T41 बराबर a का वैल्यू क्या है 3 प्लस n हमारा कितना आ गया 41 माइनस 1, 41 माइनस 1, और d का वैल्यू हमारा क्या आ गया d हमारा देखिए 13/10, 13/10। अब ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 40 गुणे 13/10, 10 एकम 10, 10 चौ 40, तो ये हमारा देखिए आ गया 4, तो हो गया 3 प्लस 4 गुणे 13, 3 प्लस 13 चौ 52, 13 चौ कितना हो गया 52, तो 52 और 3 55, 3 2 5 5 55, ये हमारा हो गया। तो यहां लिखेंगे इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला का